अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में पैसा आए और काफी टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं पर वो पैसा नहीं आ रहा, तो एक क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। मैं अपना जो पैसा है कैसे खर्च कर रहा हूं? मैं अपना जो पैसा है कैसे खर्च कर रहा हूं? या फिर इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को मैं सपोर्ट कर रहा हूं? विच पॉलिटिकल पार्टी डू आई सपोर्ट? अब हमारी इंटरनल पॉलिटिकल पार्टी चलती है, एक तरफ एक है पार्टी, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी है। अब इन दोनों में से आपको सेलेक्ट करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। पैसे के बारे में बात करेंगे आज। मान लो अगर आप यहां पर खड़े हो और आपके हाथ में एक चुंबक है, एक मैग्नेट है, और वो मैग्नेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप बोलते हो मेरी लाइफ में वो पैसे आए, पर वो पैसे आ नहीं रहे। वो पैसे आ नहीं रहे और वो आ इसलिए नहीं रहे क्योंकि आपकी जो हैंडलिंग है मनी की, जिस तरीके से आप डे टू डे अफेयर्स करते हो आपके, वो करेक्टली नहीं कर रहे। पैसा जो है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। इस दुनिया में सारी की सारी चीजें एनर्जी है। अब जब भी कभी आप एनर्जी डालते हो, जिस जगह डालते हो वो उस तरह से मैनिफेस्ट होती है। तो जब भी आप पैसे खर्च कर रहे हो, मान लो अगर आप अपने फ्रेंड को गिफ्ट लेके दे रहे हो, तो वो एक तरीके से अच्छी एनर्जी है बोलोगे, पर जरूरी नहीं है कि वो एनर्जी अच्छी हो, पॉजिटिव हो। वो एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि अगर आपने उस फ्रेंड को गिफ्ट खरीद के दिया और मन में ये सोचा कि यार उसको अब गिफ्ट देना पड़ रहा है क्योंकि जस्ट बिकॉज उसने मेरे को लास्ट टाइम गिफ्ट दिया था, अब मुझे भी देना पड़ रहा है, तो वो नेगेटिव एनर्जी है। तो अगर आप नेगेटिव एनर्जी दोगे तो वापस क्या आएगा? नेगेटिव। सिंपल। तो जिस तरीके से आप उस इमोशन को फीड करते हो, इमोशन पे वोट डालते हो, वो वोट डालना बहुत जरूरी है। कौन से इमोशन पे वोट डाल रहे हो, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हो। एक जगह पॉजिटिव है, गुड, और एक जगह नेगेटिव है। अब इसके थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। यहां पर पॉजिटिव फील गुड होती है, प्रोडक्टिव महसूस करवाती है कि अच्छा है, मैंने अब अच्छा किया, एक गुड फीलिंग देती है हमको। इंक्लूसिव, अगर आप किसी को डोनेशन देते हो और आपको एक खुशी मिलती है कि अच्छा वो मेरा भाई है, वो मेरे बंधु हैं, मेरे को उनको देना चाहिए, तो आप अच्छा काम कर रहे हो, आप इंक्लूड कर रहे हो उनको। या अगर आप गिव बैक कर रहे हो, सोसाइटी को गिव बैक कर रहे हो जस्ट बिकॉज, क्योंकि आपको लगता है कि आपका फर्ज बनता है आपको देना, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी सक्सेस पाई है इस लाइफ में। अगर आप इस मेंटालिटी के साथ पैसे देते हो किसी को, तो जरूर आपकी लाइफ में पैसा आएगा। बट कई बार ऐसा होता है कि हम डोनेशन देते रहते हैं, पर वो लाइफ में कभी पैसे नहीं आते। तो वो इसलिए नहीं आते क्योंकि जो अंडरलाइंग फीलिंग है, अंडरलाइंग इमोशन है, जो फाउंडेशन इमोशन है, वो नेगेटिव है। हम इसलिए पैसा दे रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि वो पैसे हमारे पास वापस आएंगे। तो जब भी कभी हम इस इंटेंशन के साथ देते हैं तो हमारे इरादे बहुत गलत हैं। तो वो इरादों के साथ हमेशा हमने नेगेटिव पार्टी को वोट दिया तो नेगेटिव रिजल्ट ही आएगा। अब उसके दो चार तरीके ये हैं। डेस्परेशन, अगर आप बिल्कुल भगवान के सामने भीख मांग के बोल रहे हो कि मुझे पैसे आए, पैसे मेरी लाइफ में आए, और फिर आप बोल रहे हो कि मैं मंदिर में बहुत ज्यादा पैसा डालूंगा, और वो डेस्परेशन में पैसे डालते हो आप, तो वो किसी के फायदे नहीं आएंगे। ना जिसको वो पैसे मिलेंगे उसके फायदे के हैं, ना आपके फायदे के हैं। और जब भी कभी आप एडिक्टिव नेचर की चीजें करते हो, मान लो आप स्ट्रेस में आते हो, आप अपना फोन निकालते हो और शॉपिंग करना चालू कर देते हो, तो वो भी एक तरीके से नेगेटिव है। और मैं जानता हूं काफी सारे रिच लोग हैं जो वो करते हैं, पर उनकी लाइफ में वो नेगेटिव रिजल्ट्स वापस रिपीट होते रहते हैं। उनकी लाइफ में मानता हूं पैसे आते हैं, पर वही कैरेक्टरिस्टिक्स के पैसे वापस आएंगे, वो एडिक्टिव नेचर वाले। कंपल्जन, अगर आपको डोनेशन देना, आपको लगता है कि आपको डोनेशन देना पड़ रहा है। मेरे को याद है कि मैं जब जयपुर में था, 12th ग्रेड में, हमारे स्कूल में प्रोजेक्ट हुआ था और हमारी टीचर ने बोला था कि सबको 1000 रुपए लेकर आने। अब मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नहीं थे, मेरे पेरेंट्स से बोला नहीं दे रहे, उनको मना कर दो। सिर्फ क्लास में सिर्फ 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने पैसे नहीं दिए, उसमें से मैं। तो ऑफ कोर्स मेरे को एक बहुत बुरी वाली फीलिंग आई। बट मैंने जब दूसरे फ्रेंड से बात की जिन्होंने पैसे दिए, उनको भी अच्छा नहीं लगा पैसे देते वक्त।
तो उन्होंने जो पैसे डोनेट किए वो कंपल्जन वाली फीलिंग के साथ किए, उसको मजबूरन, अगर आप मजबूरी के कारण आप किसी को हेल्प कर रहे हो या मजबूरी के कारण आप किसी को डोनेट कर रहे हो तो वो किसी के काम के नहीं है। लास्ट है प्रिटेंशियस, एक और उसका अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मान लो उसी एग्जाम्पल में जाते हैं, मेरी क्लास में कोई ऐसा बंदा हो, बोलता है कि मैं 2,000 रुपए दूंगा, तू नहीं दे रहा चल कोई बात नहीं, मैं 3,000 दूंगा। मतलब अगर कोई प्रिटेंड करके बोल रहा है कि मैं ज्यादा दूंगा और जबकि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो किसी के काम के नहीं है। या अगर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हर साल गुरुद्वारे या मंदिर या मस्जिद जाके उनको पैसे डोनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो पैसे किसी के काम के नहीं है, ना ही आपकी लाइफ में वो पैसे वापस आएंगे, क्योंकि जो आपकी अंडरलाइंग फीलिंग है वो बहुत मैटर करती है। अब मैं जानता हूं इस चीज में बहुत सारी कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। कोई कोई बोलता है कि यार मैं डोनेट करता हूं और मजबूरी के कारण करता हूं, पर फिर भी मेरी लाइफ में पैसे आते रहते हैं। मैं मानता हूं होता है, बट उसमें बहुत सारी चीजें मायने रखती है। बट सिंपली अगर सिंपल फाउंडेशन देखोगे आप, ये चीज को डिस्टिंग्विश करना बहुत ही ज्यादा इजी है। जब भी कभी आप शॉपिंग करने जाते हो, जब भी कभी आप गिफ्ट खरीदते हो, जब भी कभी आप पैसे किधर भी खर्च करते हो, आप ये पूछिए कि मैं कौन सी फीलिंग से पैसे खर्च कर रहा हूं। भूख लग रही है, जरूर जाके पैसे खर्च कीजिए। दोस्तों को ट्रीट देनी है क्योंकि आपका प्रमोशन हुआ है, जरूर दीजिए। दोस्तों को ट्रीट देनी है बेफालतू में क्योंकि आपकी इच्छा कर रही है, बिल्कुल कीजिए, उसमें कोई गलत काम नहीं है। पर दोस्तों को ट्रीट देनी है जस्ट बिकॉज उस दूसरे फ्रेंड ने ट्रीट दी थी और आपको बुरा लग रहा है कि आप नहीं दे पा रहे, तो वो गलत फीलिंग है। बहुत जरूरी चीज है, हमारी सोसाइटी में ये बहुत ज्यादा होता है, ये करना बहुत जरूरी है, इसको अटेंशन देना। अटेंशन जैसे आप इसको दोगे, आप रियलाइज करोगे कि आप कहां पर गलत पैसे खर्च कर रहे हो और कौन सी गलत एनर्जी के साथ पैसे खर्च कर रहे हो। अगर आप सिर्फ उसको स्केल बैक करोगे, हल्का सा कंट्रोल करोगे उस नेगेटिव फीलिंग को, आपकी जो पैसे की वाइब्रेशन है ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि जो आपका सोल लेवल है वो हमेशा हाई वाइब्रेशन देता रहता है। हमारा जो फिजिकल माइंड है वो ही सिर्फ बीच में आके नेगेटिव चीजें डालता रहता है ताकि वो वाइब्रेशन स्लो हो। तो जैसे आप ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अपने बंद करोगे, नेगेटिव एक्शंस कम करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन ऊपर जाएगी। बट अटैचमेंट मत रखिए कि पैसे मेरी लाइफ में आने चाहिए। अब बिल्कुल नॉर्मली जैसे आपकी लाइफ चल रही है वैसे चलने दो, बस इस पे थोड़ा सा अटेंशन डालिए। सो अगर आपको और वीडियोस चाहिए पैसे से रिलेटेड, सो प्लीज कमेंट बॉक्स पे पोस्ट कीजिए और मैं आने वाले टाइम पे और वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू एवरीवन।